हेलो बच्चे लोग। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने फ्रेम किया है और मुझे डीएम किया था और बोला था सर इसका आप वीडियो लेक्चर जरूर बनाइएगा। तो टू एनकरेज दैट गाय आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास एक एनक्लोज सिलेंडर है। इनिशियली गैस हमारा 10 मीटर तक इसके अंदर फिल्ड है और वो एक्सपांड करके कितना हो जा रहा है, 20 मीटर हो जा रहा है। और उसके साथ एक हमारा पिस्टन जुड़ा हुआ है, दैट इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है। तो जैसे ही एक्सपांड करेगा तो स्प्रिंग ऑब्वियसली कंप्रेस होने वाला है। यहाँ पे एक स्मॉल बॉल रखा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन सो दैट दिस स्मॉल बॉल कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलोंग दिस पाथ। और बाहर जो प्रेशर है वो 10 पास्कल दिया हुआ है। We can say that this is a nice question on the combination of thermo and spring and this vertical circular motion. Okay, so what will be the approach of this question? अब देखो यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, और उसकी एनर्जी स्प्रिंग को मिल रही है, और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अगेंस्ट ही वर्क कर रहा है, और उसकी एनर्जी किसको मिल रही है, हमारी ये स्मॉल बॉल को भी वही एनर्जी मिल रही है। तो जो भी वर्क डन गैस कर रहा है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्प्रिंग में जो आउटसाइड प्रेशर है उसके अंदर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल के अंदर डिस्प्लेस कर रहा है। वर्क डन बाय दिस बाहरी प्रेशर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, और इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी रही होगी, फाइंड करके हम सबको ऐड करेंगे तो अपने को वर्क डन बाय द गैस पता चल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ना वी कैन ऑल्सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय गैस अपने को निकालना है। एक्सपांशन कैसा, ऐसे जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180। तो कॉस 180 क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, एफ डॉट डी। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग वर्क डन कैसा कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या होगा, इनिशियल जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अगर अपने को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो अंडर रूट ऑफ 5 GR होता है। यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसके सरफेस पे कर रहा है विदाउट लूजिंग द कॉन्टैक्ट। तो वर्क डन बाय गैस फाइंड करना है, तो सारे वैल्यूज को हमने एक साथ अरेंज कर लिया है। सो सबकी वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, क्वेश्चन में गिवन ही है। तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, 6100 जूल आ जाएगा। यहाँ पे एक और भी वेरिएशन ऐड कर सकते थे। अगर मान लेते कि यहाँ पे पाइप रहता है, ये मतलब जो बॉल है पाइप के अंदर अगर मूव कर रहा है, तब इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 5 GR तो नहीं होगी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में इसका आंसर, कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिजिक्स के मजेदार कॉन्सेप्ट सीखते